प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम करेंगे क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 6 का बेसिक करेंगे। बच्चों हम चैप्टर 6 का नेम है बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो बच्चों ये हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है बच्चों। तो बच्चों आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B 90 डिग्री का है। और बच्चों ये जो BC है, BC, AB और AC जो है, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। अब हम बच्चे बात करते हैं इस एंगल के बारे में। अगर इस एंगल को हम थीटा लेट करें, क्या लेट करें? थीटा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं किसी भी एंगल को किससे डिनोट किया जाता है? हमेशा थीटा से डिनोट किया जाता है। जैसे जब आप प्रोटेक्टर या डी में देखते हो ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री तक जो प्रोटेक्टर होता है हमारे पास, लाइक दिस जो प्रोटेक्टर होता है बच्चों हमारे पास, उसके अंदर ये सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास। ये यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलता है, ये 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। हाफ रिवोल्यूशन जो होता है बच्चों 180 डिग्री तक होता है। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है, तो बच्चों ऐसे लिखा जाता है थीटा इक्वल 60 डिग्री। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एंगल को किससे लिखा जाता है? थीटा से। अब बच्चों एक बात याद रखो कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। इस बात को आप याद रखिएगा। थीटा के सामने क्या होता है बच्चों? हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये जो साथ वाला होता है बच्चों, ये बेस होता है। और ये जो थर्ड साइड होती है, जो स्लाइड की फॉर्म में होती है बच्चों, फिसलन पट्टी, ये स्लाइड की फॉर्म में होती है, इसे कहते हैं बच्चों हाइपोटेनस। इसे क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस। इसे बच्चों हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारी की सारी अप्लाई होती है बच्चों सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, और किसी भी ट्रायंगल पे ये अप्लाई नहीं होती। जैसे एक्यूट एंगल का अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या ऑब्ट्यूज एंगल का कोई ट्रायंगल है, तो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर डायग्राम आपका हमेशा ये सेम रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का ही डायग्राम रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो बच्चों ये बात याद रखो कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर कहा गया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, Q 90 डिग्री है, और आपको कहा कि थीटा P पे लेना है। थीटा किस पे लेना है बच्चों? P पे। तो याद रखो इस थीटा के सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर का बिहेव करेगा, ये बेस का बिहेव करेगा, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती। हाइपोटेनस बच्चों कभी भी चेंज नहीं होती, ये बात याद रखिए। तो बच्चों अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का ओरिजिन कहाँ है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कब से हुई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों आर्यभट्ट ने इसका स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आर्यभट्ट ने स्टार्ट किया। आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल पर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ध्यान से, तो उसने शुरुआत के अंदर, हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं आधार, बेस को आधार कहा जाता है और परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है बच्चों। और ये जो हाइपोटेनस है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? कर्ण। क्या कहा जाता है बच्चों? कर्ण कहा जाता है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। आर्यभट्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी के अंदर, AD जिसे आप बोलते हो, 476 के अंदर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद जब 501 के अंदर उसने एक अपनी बुक लिखी थी आर्यभट्टियम ग्रंथ, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल पर वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने ये जो लंब और कर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में जाना जरूरी है इससे पहले। क्यों? क्योंकि बच्चों सबसे पहले उसने इसे जो भी मातृभाषा था उसी में लिखा था। लंब और कर्ण का जो रेशो था बच्चों उसे उसने कहा जया। क्या कहा? जया। लंब और कर्ण का जो रेशो था बच्चों उसे उसने क्या कहा? जया। उसके बाद बच्चों उसने आधार और कर्ण का जो रेशो था, आधार और कर्ण का जो रेशो था उसे कहा कोज्या। ये जो बेस और हाइपोटेनस, आधार और कर्ण का जो रेशो निकाला उसने, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो उसने 3 और 5 का रेशो निकाला लंब और कर्ण का, उसको तो उसने नेम दे दिया कि उसने जया निकाली है। और आधार और कर्ण का रेशो निकाला बच्चों, उसने उसको क्या नेम दिया? कोज्या। उसके बाद बच्चों उसने लंब और आधार का रेशो निकाला बच्चों, उसको उसने कहा स्पर्शज्या। अभी हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ जी, उसे लंब और आधार का जो रेशो था बच्चों उसको उसने क्या कहा? स्पर्शज्या कहा। तो बच्चों ये जब हमारा ये मैथमेटिक्स का जो ये ज्ञान था आर्यभट्ट का, ये सारा का सारा जब यूरोप, उधर अमेरिका और इधर फ्रांस के अंदर जब ट्रैवल हुआ तो इनके नेम चेंज हो गए। इनके नेम देखो बच्चों, अब आप जानते हो इनके नेम क्या हो चुके हैं। जैसे जया को हम क्या कहते हैं बच्चों? साइन थीटा कहते हैं, साइन ऑफ थीटा। जो थीटा अगर हम यहाँ पे ये लिए हो ना, थीटा, साइन थीटा है, तो साइन थीटा लंब को क्या लिखेंगे बच्चों? शॉर्ट में पी। और हाइपोटेनस, ये कर्ण हाइपोटेनस हो गया, पी अपॉन एच। कोज्या को क्या लिखते हैं बच्चों हम? कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आधार को बी और कर्ण को एच। और स्पर्शज्या को कहते हैं बच्चों हम टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन में बी। तो बच्चों इस तरीके से उसने इनको नेम दे दिया। जया को क्या कह दिया गया बाद में? साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोज्या को क्या कह दिया गया बच्चों? कोस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और स्पर्शज्या को क्या कहा गया बच्चों? टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बच्चों इसे आप साथ के साथ पॉज करके नोट करते रहना। अब देखो बच्चों, अब मैं पूरा इसे आपको जो न्यू मेथड है जो आज ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी जाती है उस बेस पे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बच्चों अब हम बात करते हैं एक बार फिर से, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस और हाइपोटेनस का रेशो। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, पी और बी का रेशो। इनके बाद बच्चों साइन कोस टेन के बाद जो टेन का रेसिप्रोकल होता है यानी टेन का रिवर्स, उसको कहते हैं कोट थीटा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके बाद कोस का जो रेसिप्रोकल होगा बच्चों उसे कहते हैं हम सेक थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन में बी। और साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोसेक थीटा, ये होता है बच्चों एच अपॉन में पी। इसे नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं इनको रिस्पेक्टिवली क्या कहा जाता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनकी ऐसे आप रिवीजन कर लेना, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। थीटा तो है ही सभी के पास, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। अब इनके ये रेशो बच्चों याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इनके रेशो याद करने के लिए आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक लिखनी है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। क्या लिखनी है बच्चों? पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो ये देखो पहले वाला रेशो क्या है बच्चों? पी अपॉन एच, देखो साइन थीटा आ गया ना। और दूसरे वाला रेशो बी अपॉन एच क्या है बच्चों? कोस थीटा आ गया। तीसरे वाला रेशो पी अपॉन बी हमारे पास क्या आ गया? टेन थीटा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल यानी अब उल्टे लिखें, अगर इनको रिवर्स लिखे, बी अपॉन पी देखो बच्चों कोट थीटा, एच अपॉन में बी क्या आ गया? सेक थीटा, फिर एच अपॉन में पी बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है? कोसेक थीटा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। इन्हें आप अच्छी तरीके से रिपीट कर करके बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछूं टेन थीटा क्या होता है, तो आपको दिमाग तेज चलाना है और डायरेक्ट बताना है सर पी अपॉन में बी टेन थीटा होता है। या मैं इधर डायग्राम में पूछूं आपसे जैसे बेस और हाइपोटेनस का रेशो क्या होगा? बेस और हाइपोटेनस का, तो आप कह दोगे कोस थीटा।
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। या ऐसे याद करो, देखो इसका और इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस क्या हो गया, कोस थीटा। फिर परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया बच्चों, टेन थीटा। फिर उल्टा कर दो, बेस और परपेंडिकुलर कोट थीटा, और हाइपोटेनस और बेस सेक थीटा, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। तो बच्चों ये आपके पास मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसे ऐसे बोलते भी हैं, पंडित बद्री प्रसाद ऑन हीरो होंडा बाइक। ये मैंने ऐसे ही बना दिया इसको अपनी मर्जी से, आप भी जो मर्जी बना सकते हो, लेकिन ऐसे ही याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद ऑन हीरो होंडा बाइक। ठीक है, ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक में याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि आपने जो प्रोटेक्टर है उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको इसके एंगल मालूम है। फिर भी हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। सिर्फ इन 4 एंगल के बारे में बात करते हैं, 0 डिग्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये 0 डिग्री हो जाए एंगल, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, यानी उसका रेशियो क्या आएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही मैं कहता हूं बच्चों, जब एंगल ये 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, उस कंडीशन में साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोट 30, सेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं, जो आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है और उसके जो वैल्यूज़ हैं उन सभी को आपको याद करना है। तो देखो बच्चों, उन सभी एंगल्स की मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं। सिर्फ बच्चों इन्हीं एंगल्स की टेबल बनानी है आपको, क्योंकि मोस्टली यही एंगल यूज़ होते हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू बच्चों पॉइंट्स के अंदर होती है, बहुत छोटी होती है। तो मेजरमेंट हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इतने ही यूज़ करेंगे 10th क्लास में। आपके सिलेबस में इतना ही है, इसलिए इतना ही करेंगे एक बार। तो बच्चों ये टेबल बना रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। चैप्टर 6 जो है बच्चों इसी टेबल पर बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या है, एक तो साइन थीटा है, फिर कोस थीटा है, फिर टेन थीटा है, उसके बाद कोट थीटा है, फिर सेक थीटा, एंड देन लास्ट में क्या है बच्चों हमारे पास, कोसेक थीटा। लास्ट में है बच्चों कोसेक थीटा। तो इनके एंगल्स अगर बात करें बच्चों, हम थीटा के बारे में बात करें तो 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री एंड लास्ट में बच्चों 90 डिग्री। बस इतने एंगल्स की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो इन सभी की मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको उन्हें याद करना है अच्छी तरीके से, टेबल को बार बार बना के। हाँ जी, अब देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको एक वैल्यू याद करनी है सिर्फ साइन की। साइन 0 बच्चों होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है बच्चों 1/√2, साइन 60 होता है बच्चों √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये होगी कि ये सभी वैल्यूज़ कैसे आई। तो बच्चों इनकी कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ साइन की वैल्यू का लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसे रूट में लिख लो 0/4, फिर रूट में 1/4, रूट में 2/4, रूट में 3/4 और रूट में 4/4, ऐसे लिख लिया बच्चों हमने। क्या लिखा रूट में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो बच्चों इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक तो एंगल देखो कौन सा लिया है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और ये 15 6 जा 90, 75 नहीं लिया, याद रखना। 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री ये लिए हैं। अब देखो बच्चों रूट में 0/4, तो 0/4 तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 आ गया। रूट में 1/4 देखो कैसे लिखा है, 0 1 2 3 4, अपॉन में 4 4 ही है सभी के। हाँ जी, तो 1/4 का रूट क्या होगा बच्चों, 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 2/4 क्या होगा बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले 2 को कैंसिल करोगे 4 से
2 पे। तो बच्चों रूट ऊपर तो रह जाएगा 1 और नीचे क्या रह जाएगा बच्चों, सिर्फ 2 रह जाएगा रूट में, तो रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें इसका रूट 3/4, 3 का रूट तो रूट 3, 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 2, और इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इसके बाद आपको एक यही शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, अभी बताई थी मैंने आपको। अब देखो बच्चों साइन के जो हमने वैल्यू लिखी है ये साइन की 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कोस की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो बच्चों आपको क्या करना है कि साइन पीछे से लिखना शुरू कर दो, ऐसे 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। तो बच्चों इस तरीके से देखो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है आपके पास। तो ये हमने कोस की भी वैल्यू लिख ली। अब बच्चों टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चों, टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। याद रखो बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्यों होता है, क्योंकि देखो बच्चों साइन थीटा p अपॉन एच रखेंगे और कोस थीटा b अपॉन एच रखेंगे, अगर तो h से h तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा ऊपर p रह जाएगा नीचे b रह जाएगा। तो ये देखो p/b क्या है टेन थीटा। अगर हम बात करें कि टेन थीटा की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दो बच्चों, 0/1 क्या आ गया 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कट जाएगा बच्चों अपॉन वाला, ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे क्या रह जाएगा बच्चों √3। इसमें बच्चों ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 रह जाएगा और √3/2 के अपॉन में 1/2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा बच्चों √3 और अपॉन में 1 रह जाएगा। और आपको पता है अपॉन में 1 लगाना जरूरी नहीं होता। अब ध्यान दो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो इन्फानाइट आता है, ये आपके लिए नया है। 0 में 1 का डिवाइड देते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 के अपॉन में 0। बच्चों याद रखो किसी भी डिजिट के अगर अपॉन में 0 हो, कोई भी डिजिट का मतलब ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, बस ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट हो उसके अपॉन में अगर 0 है तो आप ये साइन लिख दोगे क्या इन्फानाइट। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कोड थीटा की वैल्यू। तो जैसे बच्चों पहले साइन की लिखी थी, कोस उसके इधर लास्ट से स्टार्ट कर दिया था, तो वैसे जैसे टेन की लिखी है तो कोट में क्या करो लास्ट से स्टार्ट कर दो, ऐसे इन्फानाइट, फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 और ये 0। ठीक है। अब बच्चों आपको क्या लिखनी है सेक की वैल्यू। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे p/h साइन होता है, b/h कोस होता है, फिर 10 होता है। अगर उल्टा करें कोट सेक, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये b/h है, ये b अपॉन में h बोलूँ तो कोस हो जाएगा, h अपॉन में b बोलूँ तो सेक हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो कोस की वैल्यू है अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर दें, घुमा दें, कोस की वैल्यू को घुमा दें, रेसिप्रोकल कर दें तो वो सेक बन जाएगा। तो बच्चों आपको पता है 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, 1 को उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा, √3/2 को उल्टा करेंगे 2 अपॉन में √3, 1/√2 को उल्टा करेंगे बच्चों तो √2 और 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2। 0 को बच्चों घुमाएंगे, ध्यान से सुनना, 0 को जब हम घुमाते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाता है इन्फानाइट बन जाता है, और इन्फानाइट को जब घुमाते हैं तो 0 बन जाता है। तो ये बात बच्चों आप याद रखिएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फानाइट होता है। अब कोसेक क्या होता है बच्चों p/h साइन होता है, h अपॉन में p क्या होता है बच्चों कोसेक होगा। तो साइन की वैल्यू को घुमाना पड़ेगा, तो इस 0 को घुमाऊंगा तो बच्चों इन्फानाइट, 1/2 को घुमाऊंगा तो 2, √2/1 को घुमाऊंगा तो जस्ट √2, और अगर हम बात करें इसको घुमाऊंगा तो 2/√3 और 1 को घुमाऊंगा तो बच्चों 1। तो इस तरीके से बच्चों चैप्टर 6 के अंदर आपके ये टेबल यूज होती है। जिस बच्चे को ये टेबल आती है उसके लिए चैप्टर 6 राजस्थान बोर्ड का है जो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास, वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए लाइक दिस।
अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूँ साइन 30 कितना होता है तो आपका आंसर आना चाहिए 1/2। अगर मैं पूछूँ tan 45 कितना होता है, tan 45 तो आंसर आना चाहिए 1। कुछ लॉजिक्स बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। साइन 45 और कोस 45 सेम है ना, 1/√2 1/√2, तो याद रख लो। tan 45 और कोट 45 सेम है 1/1, या ऐसे याद रख लो, 10 की जेब के अंदर 45 रुपीज़ थे लेकिन नोट एक ही था। ठीक है, 10 की जेब में 45 रुपीज़ थे लेकिन नोट एक ही था, तो tan 45 कितने होता है, 1 होता है। ऐसे ही कोट 45 कितना होता है, 1 होता है। सेक और कोसेक 45 क्या होता है बच्चों, √2 होता है। तो ऐसे आप इसमें लॉजिक बना के इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। एक बार फिर से बताता हूँ मैं कैसे बनाइए टेबल। 0/4, 1/4, 2/4, √3/4, 4/4। एंगल कौन से होने चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। तो बच्चों साइन ये 0/4 कितना हो गया, 0, साइन 0 0। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। या ऐसे याद कर लो, साइन मार्केट गया और 30 रुपये की आधा किलो चीनी लेके आया, तो साइन 30 कितना हो गया बच्चों, 1/2। ऐसे लॉजिक बना लो अपने। और साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना हो गया बच्चों, √3/2, साइन 91, साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, सीधा होता है ना, तो याद रख लो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब जितना साइन 90 होता है उतना ही कोस 0 होता है, क्योंकि साइन वाले जहाँ पे खत्म हुए हैं कोस वाले वहाँ से शुरू होंगे। 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। tan वाले में क्या किया बच्चों, मैंने साइन और कोस वालों को आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और कोट में क्या किया है, tan वाले जो लिखे उनको उल्टा लिख दिया। सेक में क्या किया है, जो कोस वाले हैं उनको घुमा के लिख दिया रेसिप्रोकल, ठीक है। इनको कोस वालों को घुमा दिया, कोसेक में साइन वालों को घुमा दिया। तो बच्चों इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे, रिवाइज करोगे अच्छी तरीके से टेबल को, तो आपको ये टेबल समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बच्चों मैं ये चैप्टर 6 के आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी इस चैप्टर 6 का बेसिक अच्छी तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।